कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये काफी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है। शोनियान ये होंजे की सगी बेटी है। वाह अभी मुझे मेरी पोती से मिलना होगा। चलो 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 जल्दी। दोनों ने अब तक ब्रेकअप क्यों नहीं किया? दादाजी, अब तक घर के हर डिसीजन आपने लिए हैं, पर इस बार मैं खुद लेना चाहता हूँ। शून्यन और मेरा शुरुआत से कोऑपरेटिव रिलेशनशिप रहा है, पर अब हम सच में एक साथ रहना चाहते हैं। मैं जानता हूँ कि शैन परिवार के साथ रिश्ता जोड़कर हमें बहुत फायदा होगा, पर मुझे यकीन है कि मैं खुद के बलबूते पर भी इस परिवार को आगे बढ़ाने का दम रखता हूँ। अब तुम ये फैसला ले चुके हो तो इसका ख्याल अच्छे से रखना। हाँ। अब तुम बड़े हो गए हो। ये बूढ़ा आदमी अब तुम्हारे बीच में नहीं बोलेगा। मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए नहीं रोकूंगा। दादाजी, आपका मतलब क्या है? हम साथ रह सकते हैं? तुम्हें क्या लगता है मैं इसके लिए मना करूंगा? मैं कोई ओल्ड फैशन नहीं हूं जो तुम्हें मना करूं। जो तुम्हें करना है वो तुम कर सकते हो। मेंग्यान, तुम मेरे लिए बहुत ही काबिल इंसान हो। फिर भी शैन फैमिली से रिश्ता अच्छा रखूंगा। हम उनसे जुड़े रहेंगे, पर तुम्हारे आगे का रास्ता तुम पर डिपेंड करता है। दादाजी, मैं आपको नाराज नहीं करूंगा। हाँ ठीक है। मुझे शैन फैमिली ने उनके साथ गो खेलने के लिए बुलाया है। वहां मैं उनसे बात करूंगा। जब वक्त आएगा मैं तुम्हारी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। अब ठीक है, मैं चलता हूँ। गुड बाय दादा गू। मुझे मेरे नाम से मत पुकारो। आज के बाद तुम मेरे लिए मेंगियान के जैसी हो। दादाजी कहकर बुलाओ। शून्यन और मेरा शुरुआत से कोऑपरेटिव रिलेशनशिप रहा है, पर अब हम सच में एक साथ रहना चाहते हैं। वो भले ही दादाजी से झूठ कह रहा था, लेकिन फिर भी उसने कितना सीरियसली कहा। आखिर उसका इरादा क्या है? शून्यान, तुम कितना सोच रही हो? ये मत बोलो तुम्हारे यहाँ रुकने का मकसद क्या है? कल मैंने ये सारी बात शैन परिवार को बता दी थी। वो थोड़ा गुस्सा हो गए थे। उन्होंने कहा कि हमें भी देखना है कि आपके बेटे ने आखिर किसे चुना है, तभी वो अपनी बेटी की शादी करवाएंगे। तभी मैंने उनसे कहा कि तुम दोनों शादी करने वाले हो। जब तुम शादी करोगे तो मैं उन्हें शादी का इनविटेशन भेज दूंगा। हाँ, तो अगले महीने कर लो। क्या अगले महीने? हाँ? दादाजी, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता। मेरी फिलहाल थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। इतनी जल्दी मैं नियान से शादी नहीं कर सकता और नियान भी शायद मेरे... सुनो, तुम्हें जो बीमारी है वो बहुत पहले की ओर हो गई। तभी मैंने तुम्हें ये बात बताई थी कि तुम्हें बीमारी से ज्यादा आजू बाजू के लोगों से खतरा है। तुम इस बीमारी के बारे में मत सोचो। ये कोई टर्मिनल डिजीज नहीं है। ये तो बस एक मेंटल इलनेस है। ये तो ठीक हो जाएगी। हाँ, मैं डॉक्टर से कांटेक्ट करूंगा ताकि तुम्हारा अच्छा ट्रीटमेंट करवाएं। इस बारे में तुम्हें कोऑपरेट करना होगा। डॉक्टर से मिलना होगा। मिस्टर गु, मेरा हाथ पकड़िए। पकड़िए पकड़िए पकड़िए। कोशिश कर रहा हूँ ना। अच्छे से टाइट पकड़िए। हाँ, मैं ऐसे नहीं ही। कर पा रहा। नहीं, आप कर पाओगे। आराम से। हाँ, कोशिश करिए, कोशिश करिए, करिए करिए। हाँ हाँ, आप जरूर कर सकते हो। नहीं, मुझसे नहीं होगा। अरे रुको, खड़े रहो, रुको, खड़े रहो, रुको, खड़े रहो। रुको। आराम से, आराम जाओ। से। देखिए, आराम से खड़े हो जाइए बस। आप बिल्कुल कर सकते हैं। गुमिन्यांग, तुम कर क्या रहे हो? मैंने क्या किया? ट्रीटमेंट ले रहा था। कैसे ट्रीटमेंट? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की। क्या आप मिशू हैं? हाँ,
मैंने सुना कि आप शादी कर रही हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मिस्टर गो, क्या मैं विश्व से अकेले में बात कर सकता हूँ? हाँ प्लीज, थोड़ी देर के लिए। आपको पता है मिस्टर गू को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ है, आप जानती है? देखिए मिस, इस बीमारी से आपकी इंटीमेसी अफेक्ट हो सकती है। ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की जड़ वो लोग या एनवायरनमेंट है जो ट्रॉमा देते हैं, जिसकी वजह से इंसान डिफेंसिव बन जाता है। सिर्फ उनके क्लोज लोग उन्हें इस बीमारी से ठीक कर सकते हैं। इसलिए मिस्टर गू की आप मदद कर सकती हैं। हाँ, मैं मदद करूं? हाँ, नहीं, मैं मदद नहीं कर पाऊंगी। अगर आप नहीं कर पाएंगी तो मिस्टर गू की कौन हेल्प करेगा? यह कंडीशन ठीक करना एक स्लो प्रोसेस है। मिस्टर गू की कंडीशन अभी काफी कंट्रोल में है। एक बार खराब हो गई तो वो कभी किसी से बात भी नहीं कर पाएंगे। क्या चल रहा है? देखता हूँ। डॉक्टर जो कहाँ है? ओह, वो तो चले गए। लेकिन मेरी ट्रीटमेंट तो अभी तक पूरी नहीं हुई। मुझे नहीं पता। लगता है मुझे कोई इनक्यूरेबल डिसीज है, इसीलिए वो चली गई। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अरे शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा ऐसा। शांत हो जाओ, क्या कर रहे हो? शांत रहो। मेरी ऐसे शादी रोना भी बंद नहीं करो। हुई है। मुझे अब तक तुम शादी बच्चे भी कर नहीं सकते हो, हुए। बच्चे भी कर सकते हो। बस अब तुम चुप रहो। हिलना बंद करो तुम। इसका मतलब है तुम इतने करीब आ सकते हो। क्या मतलब? वो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाऊं। ऐसा करने से तुम ठीक हो जाओगे। ओह, तो ऐसा है। मुझे लगता है कि मुझे लगा कि तुम्हें मुझे क्या? कुछ नहीं। अरे बोलो ना, क्या इतना डिस्टेंस ठीक है? हाँ, चलेगा। क्या मतलब है, बताओ ना। इतना डिस्टेंस तुम्हारे लिए ठीक है या नहीं? मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना होगा। रुको, तुमने अभी जवाब नहीं दिया। मुझे बताकर तो जाओ। 那时你总爱笑着说我好笨，却藏不住的宠溺眼神。牵我手走在缤纷，相拥在橙色黄昏，可你却在浪漫时刻转身。